तो जय हिंद एवरीवन। आज अभी बिहार एसआई की भर्ती जो आने वाली थी, जस्ट अभी उसका नोटिफिकेशन आया है। और ये जो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अभी कुछ देर पहले ही इसकी ये जारी हुई है। तो हम लोग इस वीडियो में पूरी एसआई की भर्ती के बारे में पूरी हम लोग बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने हो रहिएगा और अपना क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया सब देख लीजिएगा। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पदों की बात हम लोग कर लेते हैं। तो पदों का जो है पुलिस अवर निरीक्षक यानी कि पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती है, लेवल 6 की है। और इसमें इसमें हम लोग पोस्ट की बात करें तो पोस्ट थोड़ा बढ़ के आई है, 1275 पोस्ट आई है टोटल। यहाँ पे देखिए 1275 पोस्ट आई है। 1275 पे विज्ञापन जारी हुआ है। और आगे आगे हम लोग देखते हैं वीडियो में क्या लिखा गया यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि इन पदों के नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन 2/23 विज्ञापन संख्या 2/23 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए दिनांक 5/10/2023 यानी कि 5/10/2023 से ये जो पत्र है प्रारंभ होगा। फॉर्म इसका भरना प्रारंभ हो जाएगा। आइए आगे आगे हम लोग बात करते हैं। जो पेपर है वो ऑनलाइन ही होगा और फॉर्म भी ऑनलाइन ही होगा। ये सब फालतू की बातें हैं। हम लोग सीधे मेन पॉइंट पे जो हम लोग को काम की बातें वो करते हैं। आवेदन के लिए पात्रता, जो पात्रता वो चाहिए आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए, अनिवार्य है। और आपकी शैक्षणिक योग्यता जो कि है 1/8/2023 तक आपके का जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है आपके हाथ में होना चाहिए। यानी कि 1/8/2023 तक आपके पास होना वो चाहिए सर्टिफिकेट। और उम्र सीमा की जो गणना है 1/8/2023 यानी कि 1 अगस्त 2023 तक आपकी उम्र 20 वर्ष मिनिमम हो जानी चाहिए। यदि 1 अगस्त 2023 तक आपकी उम्र हो गई है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और एज क्वालिफिकेशन के लिए विस्तार से हम लोग पीछे की वीडियो में हम लोग जानेंगे। आगे की वीडियो में अभ्यर्थी की उम्र सीमा की हम लोग बात करें तो 1/8/2023 से काउंट होगा, इसकी हम लोग बात कर लिए हैं। इसकी जो ओबीसी अनारक्षित के पदों की और SC ST के जो अभ्यर्थी हैं उनकी उम्र की बात करें तो मिनिमम उन लोगों की न्यूनतम उम्र 20 होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए। और अधिकतम 27 वर्ष होनी चाहिए। महिलाओं के लिए मिनिमम 20 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए, जो कि अनारक्षित पदों के लिए। और ओबीसी की जो है उनके लिए, पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष। और अनुसूचित SC ST के लिए, SC ST की हम लोग बात करें तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की और थर्ड जेंडर की जो महिलाएं हैं और अभ्यर्थी हैं उनको मिनिमम 20 वर्ष, अधिकतम मिनिमम 20 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष होना चाहिए। 2 वर्ष इन लोगों को छूट मिलती है। और बिहार के वैसे जो कर्मचारी हैं जो पहले से बिहार के सेवा आयोग में या किसी भी सरकारी नौकरी में, उनको 5 वर्ष की छूट है अधिकतम। यहाँ पे 5 वर्ष की छूट है। और जो इस समय नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं उन लोगों के 3 वर्ष के लिए छूट है। जो सैनिक है, भूतपूर्व सैनिक, उन लोगों के भी 3 वर्ष के लिए छूट है। और अधिकतम इन लोगों की जो उम्र है 57 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आइए हम लोग आगे वीडियो में बात करते हैं। जो एज है उनका मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है उसके अनुसार होना चाहिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, जन्म तिथि के आधार पर ही की जाएगी। अभ्यर्थियों का शारीरिक जो मापदंड है, शारीरिक मापदंड की बात करें तो ऊंचाई जो है मेल की 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 1 मिनट, 165 सेंटीमीटर मेल की होनी चाहिए। और ओबीसी के जो हैं अभ्यर्थी उनका 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। ओबीसी के जो हैं अभ्यर्थी उनका 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित SC ST के जो कैंडिडेट हैं उनका भी 160 सेंटीमीटर ही हाइट होना चाहिए। और जो महिलाएं सभी वर्गों के लिए, जनरल की, ओबीसी की, SC ST की, सभी की 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 155 सेंटीमीटर। और सीना की हम लोग बात करें
तो फीमेल की सीना वो लगता नहीं है। जो मेल होते हैं, मेल कैंडिडेट, उनका नॉर्मल जो सीना है 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने के बाद उन लोगों का 86 हो जाना चाहिए। इसमें देखिए नॉर्मल 81 होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग। फुलाने के बाद इनका 86 होना चाहिए। आगे हम लोग बात करते हैं 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना ही चाहिए, अनिवार्य है। और बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर जो अनुसूचित के हैं, बिना फुलाए 79 होना चाहिए। फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। महिलाओं के लिए सीना का कोई मापदंड नहीं होता है किसी भर्ती में। वजन की बात करें तो जो महिलाएं हैं उनका 48 केजी वजन होना चाहिए। और जो किन्नर कोथी यानी कि ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर हैं, उन लोगों का शारीरिक जो मापदंड है पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान ही होंगे। जो ओबीसी की महिलाएं हैं उन्हीं के समान सारा उन लोगों का क्राइटेरिया होगा। नियुक्ति प्रक्रिया की हम लोग बात करें तो यहाँ पे नियुक्ति प्रक्रिया पहले लिखित परीक्षा होगी और फिर प्रारंभिक जिस लिखित परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा होगी जिसमें 200 अंकों का पत्र होगा। 200 अंकों के पत्र होंगे और क्वेश्चन 100 होंगे, अंक 200 होंगे। अवधि 2 घंटे यानी समय 2 घंटे का होगा। और इसमें 30% से अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा के लिए सफल, यानी कि 30% से अधिक कम आप लोग लाते हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन का है। अरे 100 क्वेश्चन है तो उसमें से 30 क्वेश्चन आप लोगों को हल करना ही होगा। यानी कि 200 में से आपको 30% जो 30% जो मार्क्स है वो लाना ही होगा। 30% से यदि कम मार्क्स आप लोग लाते हैं तो आप लोग फेल माने जाते हैं और सेकेंड परीक्षा में आप लोग मेंस में नहीं बैठ पाएंगे। हम लोग द्वितीय पेपर की बात करें, जो प्रथम पेपर है उसमें 20 गुना, ये साफ साफ लिखा है कि 20 गुना बच्चे पास करेंगे प्रारंभिक परीक्षा में। और सेकेंड परीक्षा की हम लोग बात करें जो कि मेंस होता है, इसमें भी 200 अंकों का ही पेपर होगा। इसमें हिंदी का सामान्य हिंदी का दो घंटे का होगा जिसमें 100 प्रश्न ही होंगे। 200 अंकों का सामान्य हिंदी का होगा और इसमें भी 100 प्रश्न ही होंगे। न्यूनतम अर्हता यानी कि इसमें भी पासिंग मार्क्स जो है न्यूनतम आप लोगों का 30 होना ही चाहिए। यदि 30 से कम लाते हैं तो आप लोगों की काफ़ी चेक ही नहीं होगी। सेकंड पेपर में भी आप लोगों को 30% मार्क्स लाना ही होगा। चलिए आगे बात करते हैं। उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा जो 30% से कम लाएंगे। और द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में जो सिलेबस दिया है, सामान्य अध्ययन दिया है, सामान्य विज्ञान दिया है, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास और यहाँ पे भारतीय भूगोल है, गणित है, मानसिक योग्यता है। और पूर्णांक की हम लोग बात करें तो पूर्णांक टोटल 200 मार्क्स का होगा और क्वेश्चन 100 ही होंगे। परीक्षा की अवधि इसमें भी 2 ही घंटे होगी। आगे के चरणों की हम लोग बात करें तो 2 चरणों में होने वाली है परीक्षा। उसके बारे में तो हम लोग बात किए हैं। 2 चरणों की परीक्षा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए जो आप लोग मतलब गलत उत्तर का यदि मार्क्स वो करते हैं तो आप लोगों का वो कट जाएगा। पॉइंट कितना है, 0.2 अंक काटा जाएगा। यानी कि 0.2 अंक, एक उत्तर गलत करते हैं तो आप लोगों का 0.2 मार्क्स कट जाएगा। और यहाँ पे आगे लिखा है मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों को 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन, यानी कि सेकेंड फेज में आप लोगों का जो सेकेंड पेपर होगा उसमें 6 गुना बच्चों को पास किया जाएगा। पहले में प्रारंभिक में 20 गुना, दूसरे के में 6 गुना लड़कों को पास किया जाएगा फिजिकल के लिए, जो शारीरिक मापदंड होता है उसके लिए। और यहाँ शारीरिक दक्षता की हम लोग बात करें, शारीरिक दक्षता की जब हम लोग बात करते हैं तो दौड़ इसमें है। दौड़ जो है 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर की जो दौड़ है उसके लिए 6 मिनट 30 सेकंड आप लोगों को दिए जाएंगे। पूरे 6.5 मिनट आप लोगों को दिए जाएंगे, काफ़ी समय है। और जो सभी कोटि की महिलाएं हैं यानी कि महिलाओं के लिए जो समय दिया जाएगा वह 6 मिनट से अधिक, यानी कि 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए 6 मिनट दिए जाएंगे। महिलाओं को 1 किलोमीटर ही दौड़ना है और उन लोगों को 6 मिनट दिया जाएगा। 6 मिनट अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल हो जाएंगे, यानी कि 6 मिनट से यदि अधिक सफल महिलाएं लेती हैं 1 किलोमीटर जाने के लिए तो वो असफल हो जाएंगी। और मेल को कितने हैं, मेल को 6.5 मिनट है जो कि
1.6 यानी 1600 मीटर रनिंग करना है। महिलाओं को 6 मिनट में 1000 मीटर रनिंग करना है, यानी कि 1 किलोमीटर। और ऊंची कूद की हम लोग बात करें तो बिहार पुलिस में ऊंची कूद भी होती है। सभी कोटि के पुरुषों के लिए ऊंची कूद न्यूनतम 4 फीट है। और 4 फीट से कम कूदने वाले को, जो 4 फीट से कम कर कूदेंगे वो अभ्यर्थी असफल हो जाएंगे। यानी कि 4 फीट से यदि मेल कम करते हैं तो वे असफल हो जाएंगे। और 3 फीट जो है कूदने वाली महिलाएं हैं, न्यूनतम उन लोगों को 3 फीट कूदना ही है महिलाओं को। यदि 3 फीट से कम कूदती हैं तो वो असफल हो जाएंगी। और लंबी कूद की हम लोग बात करें, ये ऊंची कूद की बात कर ली हम लोग, लंबी कूद की बात करें तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए 12 फीट, यानी कि पुरुष जो है न्यूनतम 12 फीट उन लोगों को लंबी कूद कूदना है। यदि जो महिलाएं हैं उन लोगों के लिए 9 फुट है। महिलाएं यदि 9 फुट से कम करती हैं और पुरुष जो है 12 फुट से कम लॉन्ग जंप करते हैं तो वो असफल माने जाएंगे। आगे की हम लोग बात करते हैं, इसमें गोला फेंक भी है। तो गोला फेंक की हम लोग बात करें तो पुरुषों के लिए क्या है, 16 पाउंड, न्यूनतम 16 पाउंड का गोला होगा, जो कि 16 फीट फेंकना होगा। 16 पाउंड का गोला 16 फीट ही फेंकना होगा पुरुषों के लिए। यदि 16 फुट से वह कम फेंकते हैं तो वह असफल माने जाएंगे। और महिलाओं के लिए 12 फुट का, यहाँ पे 12 फुट का 12 पाउंड का गोला होगा और 10 फीट फेंकना होगा। यहाँ पे गौर कीजिएगा, 16 मेल के लिए 16 फुट का 16 पाउंड का गोला होगा और 16 फीट ही फेंकना है। और महिलाओं का जो है वह 12 पाउंड का गोला है और 10 फीट उनको फेंकना है। 10 फीट से यदि कम फेंकती हैं तो वह फेल मानी जाएंगी। आगे की वीडियो में हम लोग बात करते हैं। आगे हम लोग जो किन्नर और थर्ड जेंडर हैं उन लोगों की बात हम लोग करते हैं। तो वही है, ये हम लोगों के काम की वो जानकारी नहीं है, नोटिफिकेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा। और मेधा सूची वो जो है लोग खेल वोल वाले हैं उन लोगों को थोड़ा इसमें छूट है, वो अपना पढ़ वो लेंगे लोग। और हम लोग रिक्तियों की बात करते हैं, कितने पद हैं। तो पदों की हम लोग बात करें तो जो कि अनुसूचित जाति हैं उनका 275 पोस्ट है। और जो अनुसूचित जनजाति हैं उनका 16 पोस्ट है। पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं उनका 238 पोस्ट है। और अत्यंत पिछड़ा जो है उनका 238 है। और जो पिछड़ा ओबीसी के हैं 107 उनका पोस्ट है। पिछड़े वर्गों की जो महिलाएं हैं जिनकी, इनमें देखिए महिलाओं की पोस्ट अलग है, महिलाओं की इसमें है जो कि ओबीसी की हैं 82 पोस्ट, यानी कि 82 पोस्ट हैं। और अनारक्षित जो महिलाएं हैं उनका 400, अनारक्षित जो हैं, इसमें महिलाएं नहीं दिया है, अनारक्षित जो मेल हैं उन लोगों का 441 पोस्ट है। और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं ईडब्ल्यूएस की जो कैटेगरी है उसमें उन लोगों का 111 पोस्ट है। और ट्रांसजेंडर का कितना है, 5 है। ट्रांसजेंडर का इसमें 5 पोस्ट है। कुल पोस्ट की हम लोग बात करें तो कुल पोस्ट यहाँ पे दे दिया है 1275 पोस्ट। और महिलाओं के लिए जो क्षैतिज रूप से आरक्षित पद हैं 35%, ये महिलाओं के लिए इसमें भी अलग अलग से है। अत्यंत 75, अत्यंत जो पिछड़ा है उसमें इतने कुल पोस्ट है, इसमें से 75 वो महिलाएं हैं क्षैतिज रूप से जो आरक्षित हैं। और जो स्वतंत्रता सेनानी के लोग हैं अनुसूचित जाति में उन लोगों को 4 है जिसमें से 1 महिला है। और अनुसूचित जनजाति के लिए 0 है। जो स्वतंत्रता सेनानी है ये उनके लिए। और अत्यंत जो पिछड़ा है उसमें भी 5 सीट है जिसमें से 1 महिला है। और पिछड़ा वर्ग में 4 सीट है जिसमें से 1 महिला है। पिछड़े वर्ग में 0 है, इसमें कोई सीट नहीं है। अनारक्षित में इसमें 9 सीट है जिसमें से 3 महिला है। और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है उसमें 2 सीट है जिसमें से 1 महिला है। टोटल इसमें 22 सीट है। इसको भी आप लोग ध्यान से अपना वो देख लीजिएगा। आइए आरक्षण की हम लोग बात करें तो आरक्षण की सभी जानते हैं, जो उम्र में छूट है वो अपना पढ़ लेंगे। और आगे की हम लोग बात करते हैं। और हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, कट ऑफ। यहाँ कट ऑफ हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। कट ऑफ की जो गणना है तिथि है 1 अगस्त 2023 को निर्धारित की जाएगी।
कट ऑफ तिथि सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा शैक्षणिक योग्यता अत्यंत आर्यता नहीं, इसमें आयु सीमा की बात की गई है। 1 अगस्त 2023 से आयु अकाउंट होगी। नियुक्ति का जो अधिकार है, प्राधिकार है, वो ये सब अपना पढ़ वो लीजिएगा, ये काम की बात नहीं है। ये चिकित्सा जो मेडिकल है, तो मेडिकल भी आप लोग वो सब होने के बाद ही होगा। तो मेडिकल का आप लोग नोटिफिकेशन पढ़ वो लीजिएगा। हम लोग आगे देखते हैं और क्या काम की चीज़ें हैं हम लोगों के लिए। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, थोड़ा सब्र कीजिएगा, क्योंकि पूरी जानकारी लेना हम लोगों का दायित्व है। आधा अधूरी जानकारी हानिकारक होती है। और जो फॉर्म है वो ऑनलाइन ही होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं होगा। फीस भी ऑनलाइन ही पेमेंट करनी होगी आप लोगों को। और यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश है, इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे भरे गए जो ऑनलाइन आवेदन पत्र को बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को भेजने की आवश्यकता नहीं है, परंतु भविष्य में पत्राचार जानकारी प्राप्त करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन नंबर अवश्य रखें। अतः पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र की जो कि फोटो कापी है उसको अपने पास सुरक्षित रखें। आप लोगों का जो फोटो कापी है उसको आप लोग सुरक्षित कर लीजिएगा और फॉर्म को जल्द से जल्द भर लीजिएगा, क्योंकि साइट जो है अंत में वो चलती नहीं है। आप लोग ये सब नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए निर्देश दिया गया है। आप लोग जो उसका पूरा नोटिफिकेशन है उसको पढ़िएगा ज़रूर। तो बस आज के लिए इतना ही। यदि नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका एक डिटेल वीडियो हम ज़रूर वो बनाएंगे फॉर्म से पहले ही। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने दोस्त मित्र भाई बहन जो भी लोग बिहार पुलिस के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, भर्ती आ गई है। आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, करना ज़रूर है भाई। आप लोग सपोर्ट करिए भाई को। आप लोगों के लिए मैं वीडियो ऐसे ही बनाता रहूँगा। जय हिंद।